जय जय श्री राधे। नमश्चंडिकाये। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समेषां कृते नमो नमः। अहमस्मि आचार्य कीर्तिवल्लभ मेंदोलिया। गुरु कीर्तिवल्लभ इस यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं मित्रों, पुनरपि स्वागत करता हूं। चैत्र शुक्ल पक्ष पाड़िवा तिथि नव संवत्सर नववर्ष की आपको अनेकानेक शुभकामना, मंगल कामना। भगवती पराम्बा, भगवती जगदम्बा आपका मंगल करे, सब प्रकार से आपके मनोरथ पूर्ण करे। मित्रों, आइए चैत्र शुक्ल पक्ष की इस नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, इस महोत्सव का स्वागत करते हैं। सनातन धर्म का वर्ष आरंभ हो रहा है। देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा प्रथम जो सृष्टि का सृजन किया गया वो इसी दिन से किया गया। सृष्टि का प्रथम दिवस चैत्र शुक्ल पक्ष बुधवार का दिन। इस बार 21 मार्च से नवरात्रि आरंभ हो रही है और कलश स्थापना हम घर घर में करते हैं। भगवती पराम्बा महिषासुर मर्दमनी सिंह पर सवार होकर के आ रही है, तो उन माँ भगवती का हम भजन करें। कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा और वह व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहती है। मनुष्य मात्र के अंदर वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। चंद्र नाड़ी, इड़ा नाड़ी बायां स्वर और दहना स्वर पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी, और गुप्त रूप से सरस्वती जो हमारा मेरुरज्जु की हड्डी है, ये सरस्वती चक्र है। और भगवती सोई पड़ी है कुंडलिनी के रूप में। प्रत्येक मानव के अंदर, प्रत्येक मानव का लालन पालन करने वाली माँ भगवती है। संवत 2080 शक 1945 पिंगल नाम संवत्सर, आनंद देने वाला यह संवत्सर है। उन भगवती की महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी रूप में हम पूजा करते हैं। 9 देवियों के रूप में पूजा करते हैं। और भगवान श्री राम ने जब लंका पर दिग्विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया तो बड़ी कठिनाइयां उनको हुई। उन्होंने पराम्बा भगवती की आराधना की, 9 दिन तक व्रत किया, भगवान भगवती का अनुष्ठान किया और नवाण मंत्र का जप किया। इसलिए नवाण मंत्र बड़ा लाभदायक है। आपके लिए बताऊं, जनमानस के लिए मित्रों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप पाठ अपने पूर्वोत्तर दिशा में, दिग्भाग में, ईशान कोण में बैठ करके सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें। पूर्व दिवस में आपको क्या चाहिए? रोली है, मौली है, सुपारी है, लौंग इलायची है, इत्र है, 16 श्रृंगार भगवती के। एक चौकी बिछा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा हो, माँ भगवती का दिव्य स्वरूप, और सम्मुख यदि श्री यंत्र हो तो यंत्रराज इसको कहा जाता है, श्री यंत्र। इसके डायग्राम बड़े कठिन हैं और ये बना हुआ श्री यंत्र आपको स्फटिक का मिल जाए, बहुत अच्छा है। सोने का दुर्लभ है। पंचधातु का आपको मिल जाए किसी प्रकार से श्री यंत्र की आकृति, और वहाँ पूजा स्थान में आप रखिए। मित्रों, हम कलश स्थापना करते हैं, हम जौ जमाते हैं, अंकुर रोपण करते हैं, खेतरी बना करके उसमें गेहूं, जौ का, विशेष रूप से जौ का रोपण करते हैं। और इसी क्रम में 6:29 से सुबह 22 मार्च को 7:39 लगभग ये मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना का। लगभग 1 घंटा 10 मिनट की इसकी अवधि रहेगी। वैसे तो अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न में 11:30-12 बजे तक भी आप कलश स्थापना उस समय भी कर सकते हैं। तो प्रथम आप सामग्री रख लें और जो जल पूरित कलश है उस कलश में गंगोदक डाल लें, गंगा का जल, अथवा अपना शुद्ध जल भर करके, और स्वास्तिक बना लें। एक कंठे रक्तसूत्रम वेष्टित, लाल धागा मौली बांध लें, और कलश के अंदर आपको गंध डालना है, सर्वौषधि है, सप्तमृतिका है, पंचरत्न है। इस प्रकार से सामग्री के रूप में आप अक्षत डाल सकते हैं। अभाव आपके पास है तो हिरण्य द्रव्य, वाइन सिक्का डाल करके,
और पंच पल्लव आम, गूलर, पीपल, अशोक, बड़ के पत्ते भी आप सजा करके सुंदर भाव से, और जहाँ चौकी आपने बनाई है उसके दक्षिण वाम भाग में आप कलश स्थापना करें। और तंडुलयुक्त एक चावल आपूरित पात्र, थाली अथवा मिट्टी का सकोरा रख लें घड़े के ऊपर और अथवा कलश के ऊपर। फिर नारियल कपड़े से लाल चुनरी से बांध करके उस नारियल का जो मुख है वो अपनी ओर, ऊर्ध मुख ना हो, कई लोग उसको ऊपर रख लेते हैं। उच्चाटन आदि वशीकरण आदि कर्मों में कलश को ऊपर की ओर रखा जाता है, मुख को, तो मुख अपनी ओर करें। इस प्रकार से अब बंधनवार भी अवश्य बांधे गृह द्वार पर, एक ध्वजा के रूप में मंगल ध्वजा वो आप जरूर पूर्व उत्तर में स्थापित करें। और अखंड दीपक का स्थापन करें। यदि तेल का दीपक है तो हमेशा वो बाईं ओर होता है। प्रार्थना पूर्वक भगवती से याचना करें। हिमालय की पुत्री पार्वती वही अनेक रूपों में, 9 रूपों में उनकी हम पूजा करते हैं। संकल्प पूर्वक आपका मोटिवेट क्या है, आपने क्या डिसाइड किया है, आप क्या चाहते हैं। सप्तशती में सारे मंत्र हैं, 700 मंत्र हैं और उन 700 मंत्रों में पराम्बा जगदम्बा का पाठार्चन दुर्गा सप्तशती हमें उपलब्ध है। इसमें विविध सूक्त हैं, नवाण मंत्र जप है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का यदि आप पाठ कर लें, भगवती के 32 नामों का आप पाठ कर लें तो निश्चित ही ये फल देने वाला है। सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। राजकीय पक्ष में समस्या आ रही है, घर में बीमारी है, घर में रोग है, तो मित्रों आप सुख शांति के लिए, वैभव के लिए, संपन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती का अवश्य पाठ करें। और अपनी प्रज्ञा चिंतन को, अपनी प्रज्ञा चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, विद्या लाभ के लिए शिक्षार्थी को, विद्यार्थियों को गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। क्योंकि देवी भागवत में आया है कि सर्वम खल्विदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। श्रीमद् देवी भागवत में भगवती कहती है ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा सेवित हैं, आराधित हैं माँ भगवती। अभी श्रीमद् देवी भागवत का हमने पारायण किया 9 दिन पर्यंत शतचंडी महायज्ञ के रूप में बसई पीरू मदारा जिला नैनीताल के अंतर्गत इस देवभूमि उत्तराखंड में। हमारे यजमान मूर्ति श्रीमान बलजीत सिंह पंजाब से संबंध रखते हैं, वर्तमान काशीपुर में ही रहते हैं। तो यहाँ पर नमः कमलवासन्ने स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीदहो श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला से थोड़ा माला को शुद्ध कर लें गंगा जल से, एक लाल वस्त्र पर से रख लें, माला भूमि में न लगे। इस माला से आप इस मंत्र का जाप करें। थोड़ा मंत्र विस्तृत है, ओम श्रीं श्रिये नमः। ध्यान दीजिए, ओम श्रीं श्रिये नमः। इस मंत्र का भी आप जप करें और विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा गायत्री महामंत्र से। क्योंकि शरीर का कायाकल्प करने वाली परम शक्तिशाली भगवती गायत्री है। गायत्री वा इदम सर्वम, यह विश्व गायत्री का स्वरूप है। इसलिए चित्त रूपी जो ब्रह्म गायत्री है, आज मानव की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि हमें समय ही नहीं, तो समय तो निकालना पड़ेगा। मानव का स्वभाव है इधर उधर की बातें, फिल्म थिएटर में 3 घंटे वो गुजार लेगा, गीत संगीत काव्य के गीत वो गा लेगा, अपना टाइम ताश खेलने में बिता लेगा। लेकिन मैं देखता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी जब विदेश यात्रा पर भी थे तो पूर्व वर्षों में मैंने देखा वो जल अपने साथ लेकर के चलते थे। और 9 दिन ये शक्तिपात करने के दिन हैं। 9 दिनों में आप फलाहार तो ले ही सकते हैं, एक स्वतंत्रता आपको है। अस्वस्थ हैं, जो बीमार वृद्ध लोग हैं, बालक हैं, उनके लिए आदेश नहीं है। व्रत करें, उपवास करें। तो मित्रों ये सब चर्चा आपके साथ की। श्रीयंत्र का पूजन होता है और श्रीयंत्र का गुलाब जल से, इक्षु रसेन, गन्ने के रस से आप वैदुष्य ब्राह्मण किसी आचार्य को बुला करके भी स्वस्ति वाचन, गणेश अंबिका का पूजन, पंचोंकार देवताओं का पूजन, मातृका चतुष्षष्ठी भगवती के ही 64 रूप हैं, उनकी स्थापना होती है। भगवती की विभिन्न प्रकार से आवरण पूजा होती है और इन प्रकृति स्वरूपा माँ भगवती को इसका आप यजन करें। देव हो, दनुज हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, राक्षसों ने क्या किया, भगवती पर दृष्टि डाली, कुदृष्टि डाली। भगवान शिव और विष्णु और माँ के तेज से ही तो माँ का आविर्भाव हुआ। इसलिए हमारे यहाँ माया, ब्रह्म और जीव, ये तीनों सनातन है। तो भगवती की ये माया है जिस माया से हम घिरे हुए हैं, सत, रज और तम।
भगवती ने अनेकानेक असुरों का नाश किया। चंड मुंड है, धूम्रलोचन है, रक्तबीज है। इसके अतिरिक्त महिषासुर जो देवताओं से नहीं मर रहा था, तो भगवती ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया, असुरों का वध किया, अनेकानेक असुरों का वध किया। ये सप्तशती में हमें पाठ में प्राप्त होता है। सांपुटिक पाठ भी किया जाता है विशेष कामना के लिए, पहले अध्याय से लेकर के और जहाँ ऋषिर्वाच है ध्यान के बाद और अंतिम 13वें अध्याय पर्यंत एक सांपुटिक पाठ का विधान है, अनुलोम विलोम, जिसका यहाँ विस्तार करना कठिन है। मित्रों, आपको बताऊं, हम जौ बोते हैं, खेतरी बोते हैं, और खेतरी में जो जौ बोए जाते हैं, सिद्धांत शेखरोक्त यवांकुर परीक्षा की गई है कि जो आपके जौ किस प्रकार से अंकुरित हुए। तो इसका फल ज्ञान क्या है कि अवृष्टि कुरुते कृष्णं धूम्राभं कलहं तथा अपूर्णं जननाशं च दुर्भिक्षं शमलांकुरं त्रियगते भवेद्व्याधि कुब्जे शत्रुभयंस्ततः अशुभे चांकुरे चाते जाते शांते होमं समाचरेत्। अर्थात जब अंकुरित ही ना हो जौ, और थोड़ा सा अंकुरित हो रहे हैं, वो काले काले दिख रहे, तो निश्चित रूप से कलह का प्रतीक है। घर में कलह होगा। धूम्राभम, थोड़ा धूम्र वर्ण के दिखाई दे। अपूर्णम जननाशम च, यदि वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं, तो दुर्भिक्ष होगा, उस घर के मुखिया के लिए शुभ नहीं होता। तो ये यवांकुर रोपण का नियम भी है। अंत में देवी की स्तुति करें। भगवती की दुर्गा चालीसा हम करते ही हैं, तो दुर्गा चालीसा का पाठ बड़ा सुंदर है। देवी की अंतिम सुंदर स्तुति हमें प्राप्त होती है दुर्गा सप्तशती में। तव च काकिलना स्तुतिरंबिके शकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्ति शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। माँ भगवती की दिव्य स्तुति है। संसार का ऐसा कौन सा वांग्मय है जहाँ भगवती आपकी स्तुति नहीं है, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व जराचर जगत भगवती का ही शकल शब्द में स्वरूप है, शरीर है। हे देवी, मेरा जो मन है संकल्प विकल्प करने वाला, उसमें अनेक प्रकार की भावनाएं, दुर्भावनाएं उदित होती है। इसलिए आपकी आकृति मुझे अब तो सब स्वरूपों में आपका दर्शन होने लगा है। समस्त अमंगल विध्वंस कारणी कल्याण रूपी शिवे, मैं अपना क्षुद्रतम समय भी यह सोच करके बिना किसी प्रयत्न के ही थोड़ी सी मेरी स्थिति ये हो गई है कि अब मैं क्षुद्रतम समय भी आपके चरणों में बिताऊं। मेरा जप ध्यान पूजा पाठ और जो भी समय है आपके स्वरूप से विलग नहीं है, रहित नहीं है। अर्थात मेरा आचार व्यवहार और भिन्न भिन्न रूपों में यथोचित विवृत होने पर भी मुझे आपकी शरणागति प्राप्त हो गई है। आप मुझे इस रूप में प्राप्त हो। तो भगवती की दिव्य स्तुति है। उन जगदम्बा का ब्रह्मा विष्णु महेश ने, देवताओं ने, सब ने स्तुति की है। श्रीमद् देवी भागवत का दिव्य श्लोक है कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधो पालनीया च रौद्री कुंभारे चापि यस्य जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्माद वाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरीशाराधिता अलंकरोतु। जगत के लिए वो सृष्टि रूपा है, कृषि के रूप में, वनस्पतियों के रूप में। आप देखिए चारों तरफ इस समय अब वसंत की बयार आ गई है, बसंत संकेत दे रहा है। इसलिए अब रात्रि छोटी होने लगेगी और दिन बड़े होने लगेंगे। गर्मी में आप विशेष, हम सब का शरीर तपता है, अपना ख्याल रखें। इसलिए वो उत्पत्ति स्वरूपा है रक्षा कार्य में, और वह पालन शक्ति रूप में संहार कार्य भी है, वो रौद्र रूपा है। और वह भगवती संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्या है, क्रीड़ा का स्वरूप है, क्रीड़ा का स्थल है। वो परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में व्यक्त होती है। और वह भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा निरंतर सेवित हैं, उनकी भी आराधित हैं, उनकी आराध्या हैं। वह प्रसन्न चित्त वाली भगवती पराम्बा मेरी वाणी को शुद्ध करें, अलंकृत करें,
परिशुद्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। पुनरपि चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि की और नूतन संवत्सर की अनेकानेक शुभकामनाएं। नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप उपहार बांटें, आप जरूर ध्वजारोहण करें, बंधनवार अपने गृह द्वार पर बांधें और अखंड ज्योत जला करके नित्य प्रति भगवती की आरती करें। यही भगवती की पूजा है। अपना मन भगवती को समर्पित करें। माँ आपका कल्याण करे, मंगल करे। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।